हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटा का निशान है उसे दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुके थे। आज चैप्टर 2 में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करेंगे। एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड, बेसिस एंड साल्ट की बात करेंगे। यह चैप्टर 2 है, क्लास 10th के लिए है, केमिस्ट्री का पॉइंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं देवराज आप लोगों को एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में आज अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल है क्या। अम्ल काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चैप्टर के लिए। ये 3 पॉइंट जो दिया गया है चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट, जो 3 पॉइंट्स दिया गया है दोस्तों, ये तीनों का तीनों पॉइंट्स पे ही ये पूरे चैप्टर आधारित है। आप लोग दोस्तों जानते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, सबसे पहले एक छोटा सा इसका हम परिभाषा लिखेंगे। वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग अच्छी तरह से, तो इसके एग्जाम्पल जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इटिस। दोस्तों ये जो है अम्ल की परिभाषा, ये उसके बाद लिखेंगे अगले स्टार पॉइंट में। हम लोग जानते हैं, देखिए दोस्तों, सच में आजकल आप लोग का मौसम चल रहा है, टिकला का मौसम। आप लोग जानते हैं वो आम का जो छोटा सा भाग होता है वो होता है जो शुरू में फल लगता है जब आम के वृक्षों में, तो वो छोटे छोटे से भाग को कहते हैं टिकला, जिसकी चटनी आप लोगों ने खाया होगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो वो टिकला जो होता है वो खट्टा होता है। खट्टापन, इमली जो होता है खट्टापन होता है, अंगूर जो होता है वो भी खट्टापन होता है। वो सारे फलों में जो उपस्थित होते हैं वो कोई न कोई प्राय अम्ल ही होते हैं। तो हम लोगों को दैनिक जीवन में अम्ल कहीं न कहीं यूज करना पड़ता है। कुछ ऐसे अम्ल हैं जो मेरे लिए लाभदायक हैं, जिनको हम लोग खाते हैं, जिनसे हम विटामिन सी की प्राप्ति होती है, और खाना पड़ता है, और नहीं खाएंगे उसी कमी से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे। किसी न किसी पदार्थ का गुण होता है ना, उसी तरह से अम्ल के गुण। इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ध्यान से दोस्तों देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है पॉइंट आपका होगा कि यह प्रायः स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? यह प्रायः स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, आप देखिए दोस्तों, ये प्रायः स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल के गुण, और यह जो है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। दोस्तों अम्ल के और सारे गुण हैं, जिसमें ये 2 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। यह जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और यह जो है अम्ल प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत का सुचालक। अब नहीं समझे? विद्युत का सुचालक कहने का मतलब हुआ इसमें करेंट फॉलो करती है। करेंट, जैसे आप लोग
कार की बैटरी देखे होंगे या ट्रैक्टर की बैटरी देखे होंगे दोस्तों, इस तरह का कुछ उसका फिगर रहता है। इसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं इस तरह के इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कार की बैटरी होती है और इस पे एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। और दोस्तों इसमें भरा हुआ रहता है, H2SO4, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इलेक्ट्रोड प्लस वाला, ये इलेक्ट्रोड माइनस वाला, ये एसिड ही इसमें मतलब प्रवाहित करने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये एसिड गर्म होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है गर्म होकर के यह चार्ज को निगेटिव और पॉजिटिव करने का काम करता है। दोस्तों ये था मेरा अम्ल के बारे में और बातें जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, चौथे पॉइंट्स की बात करेंगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब हम दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अम्ल के गुणों के बारे में। तो आप लोग ले लिया होगा, चलिए हमारी की ओर चलिए। आइए की ओर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला सर पॉइंट लिखेंगे अम्ल के उपयोग। अम्लों के उपयोग, जिस चीज को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं उस चीज के बारे में, उस चीजों के बारे में, तो उसके उपयोग और उसके निर्माण और उसके कार्यविधि को भी जानना पड़ता है। इंग्लिश लिखेंगे यूज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसे नोट करते चलेंगे ताकि आपको कभी भी खाली समय में इसका उपयोग सही से कर पाए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग कार की बैटरियों में किया था। कार की बैटरियों में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग गहनों मतलब समझते हैं दोस्तों, जेवर जो आभूषण हम लोग कहते हैं, ऑर्नामेंट्स, गहनों को साफ करने में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, कैसा पदार्थ दोस्तों? विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। चौथा लिखेंगे, इसका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों आप इसको नोटिस डाउन कर लें और इसे नोटिस डाउन करके दोस्तों अब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, क्षार स्टार देकर के लिखेंगे क्षार, जिसका यूज होता है बेसिस। क्या होता है? बेसिस। अब क्षार की हम लोग परिभाषा की बात करेंगे, वैसा पदार्थ जो प्रायः स्वाद में कड़वा होता है, ऐसा पदार्थ जो प्रायः स्वाद में कड़वा होता है क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल में KOH, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों?
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद KOH के बाद NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ETC। दोस्तों अब हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे। तो स्टार पॉइंट लिखेंगे क्षार के गुण। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्षार के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्षार का गुण क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं कि यह प्रायः स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यह प्रायः स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, यह स्वाद में कड़वा होता है और यह अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षार नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे। यह जो है जब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं क्षार की, तो यह जो है यह विलयन में घुलकर लवण तथा जल बनाता है। दोस्तों इस 3 पॉइंट्स को आप लोग नोटिस डाउन कर लेंगे। अब हम इसके उपयोग की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं इसके उपयोग की चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों लिखेंगे, अगले स्टार पॉइंट की बात करेंगे, क्षार के उपयोग। इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों, यूजेस ऑफ बेसिस। क्या लिखेंगे दोस्तों, यूजेज ऑफ बेसिस। क्षार के उपयोग को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसका उपयोग अम्लीयता को दूर करने में किया था। इसमें क्या है दोस्तों, अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट, इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। सफेदी करने में किया जाता है। दोस्तों तीसरा इसका पॉइंट, इसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। दोस्तों इसे आप नोट कर लेंगे और हम अगले दिन इसकी चर्चा करेंगे। और आज के लिए काफ़ी इतना ही। और इसका जो है उपयोग और सारे हैं, लेकिन आपको फिलहाल इतना ही पढ़ना है। इसको आप लोग नोटिस डाउन कर लेंगे, ठीक है। और अगले दिन हम इसका पार्ट B लेकर के आएंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग GCC स्टडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप लोग इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में अधिक से अधिक बच्चे पढ़ करके इसका लाभ ले सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।